नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत, योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक उत्साहजनक भूमिका के लिए मीडिया की सराहना की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पर नियंत्रण के लिए जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान देने का परामर्श दिया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73%। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की रियायती ऋण सहायता दी। 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल होगा। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। और बर्मिंघम में ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लू गुआंगजू से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं फरहत नाज। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। At the core of this principle is to make India an economic powerhouse that caters to domestic and global needs. Unprecedented reforms were brought in which will boost economic progress. Production-linked incentive schemes were introduced in different sectors to encourage local enterprise. India's startup ecosystem had never been more vibrant. Youngsters from tier 2, tier 3 towns and even villages are doing excellent work. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। India is leading the world in the field of technological advancement. In just the past 4 years, the numbers of UPI transactions have increased over 70 times. This shows the eagerness of our people to embrace positive changes. We fully understand the importance of next generation infrastructure. Rupees 110 lakh crore are being spent on a national infrastructure pipeline. PM Gati Shakti is going to make infra creation and governance more seamless. श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। The media played a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। On this occasion, my greetings to those associated with this newspaper. I also recall the contributions of those who have previously worked in this media house. Several leading lights such as Sri K.P. Keshav Menon,
K.A. Damodar Menon, Kerala Gandhi, Sri K. Kelappan ji, and Karul Nilkandan Namudripad ji have been associated with Mathrubhumi. I would like to remember MP Birendra Kumar, who oversaw the rapid growth of Mathrubhumi. We will never forget his efforts to uphold India's democratic ethos during the emergency. प्रधानमंत्री ने इस मीडिया हाउस से जुड़ी विभिन्न हस्तियों का जिक्र करते हुए मातृभूमि से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने इस बात पर बल दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,77,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,528 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 29,181 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 3,997 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। भारत ने श्रीलंका को रियायती दर पर $1 अरब राशि का ऋण दिया है। कल दिल्ली में भारत आए श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये राशि भारत से खाद्य वस्तुओं, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात पर खर्च की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत सदैव श्रीलंका की सहायता करता रहा है और भविष्य में भी हर संभव सहायता जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में व्याप्त आर्थिक संकट भी भारत को पूरी जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत, योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक उत्साहजनक भूमिका के लिए मीडिया की सराहना की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पर नियंत्रण के लिए जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान देने का परामर्श दिया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73%। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की रियायती ऋण सहायता दी। 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल होगा। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लू गुआंगजू से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल नई दिल्ली आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक होगी। भारत और जापान के बीच विशेष कार्यनीतिक वैश्विक भागीदारी के दायरे में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग संबंध है। दोनों देशों के बीच ये 14वां शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा और इसे मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह 20 से 26 मार्च तक मनाया जाएगा। ये वार्षिक आयोजन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, प्रशासकों, मीडिया और किशोरों को प्रतिभागिता और व्यापक विचार विमर्श का अवसर देगा। भारतीय किशोर स्वास्थ्य अकादमी अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह के राष्ट्रीय आयोजनों का समन्वय कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबद्ध किशोर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हरीश पेमदे ने अंतर्राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य सप्ताह के महत्व का उल्लेख किया। किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है हमारे जीवन की, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा किशोर भारत में ही है। अगर हम उसका समुचित ध्यान रखेंगे, उनके स्वास्थ्य को हम देखभाल अच्छी तरह से करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, तो ये बच्चे एक स्वस्थ नागरिक की तरह से हमारे देश के विकास में योगदान देंगे। स्वास्थ्य अच्छा रखने से हमारा देश भी प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ता रहेगा। होली को देखते हुए कोविड संक्रमण के फैलाव की आशंका व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों से होली मनाते हुए एहतियाती उपायों का पालन करने को कहा। मुझे ऐसा लगता है कि 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद होली ऐसा एक पहला त्योहार होगा जहां पर हम कम चिंता के साथ एक दूसरे से मिल पाएंगे। लेकिन अभी भी कोरोना पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है। बहुत अधिक भीड़भाड़ से अब भी बचें और हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिल गई है सब कुछ करने की, ऐसा नहीं है। कोई भी रैश ड्राइविंग ना करें, नशे से हम दूर रहें और किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जैसा कि ऐसा माना जाता है कि होली पर सब कुछ जायज है, ऐसा नहीं है। किसी भी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ होली मनाने का प्रयास ना करें। कोरोना अब भी फैल सकता है और अपना ध्यान अवश्य रखें। डॉक्टर हरीश पेमदे के साथ ये साक्षात्कार एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:15 बजे से सुना जा सकता है। ये हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध होगा। देश विदेश में आज रंगों के पर्व होली की धूम है। होली वसंत के उल्लास का प्रतीक है। पुलिस ने इस अवसर पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। राज्य भर में पारंपरिक अंदाज में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। रंगों के इस महोत्सव की निराली छटा मथुरा और वृंदावन में नजर आ रही है। पूरा शहर होली की उमंग में डूबा हुआ है। आज सुबह से ही भजन की धुन पर नाच गाकर रंगों, फूलों और मिठाइयों के साथ समाज के हर तबके के लोग, जिनमें विधवाओं के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी भी मौजूद हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। इस अवसर पर बरेली में ऐतिहासिक राम बारात भी निकाली गई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मथुरा और वृंदावन में भी होली की विशेष धूम है। एक रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जमकर अबीर गुलाल बरस रहा है। मथुरा के प्रमुख मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर, वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, दामोदर मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रिय कांजू मंदिर में देश विदेश से आए श्रद्धालु ठाकुर जी को साक्षी मानते हुए होली खेल रहे हैं। यहाँ होली का भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। समूचा ब्रज मंडल होली के रंग में रंग गया है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। अरे होली के दिन देखो आई रे ब्रज में रंग छाए।
मध्य प्रदेश में रंगों का त्योहार होली बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 5 दिन का ये त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू हुआ। लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर बधाइयां दे रहे हैं। भागी रे भागी मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण में गिरावट के कारण रंगों का त्योहार होली 2 वर्षों के अंतराल के बाद प्रसन्नता और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए होली सार्वजनिक स्थलों की बजाय रिहायशी परिसरों में खुली जगहों और बागीचों में मनाई जा रही है। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश भर में हुरियारों की टोलियां जगह जगह रंगों से सराबोर नजर आ रही हैं। खास बात यह है लोग ज्यादातर प्राकृतिक और जैविक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री निवास पर समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। होली के साथ ही राज्य के आदिवासी जिलों झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, धार में भगोरिया पर्व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रंगों का ये त्योहार लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। श्री कोविंद ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र निर्माण की भावना सुदृढ़ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि होली शांति, समृद्धि और खुशहाली तथा प्रेम और भाईचारे को प्रगाढ़ करने का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाएंगे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में भाग लेंगे। वे दोपहर बाद जम्मू पहुंचेंगे और उनके सीआरपीएफ के जवानों तथा उनके परिवार के साथ होली मनाने की संभावना है। वे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बातचीत करेंगे। श्री शाह पार्टी शिष्टमंडलों से भी मुलाकात करेंगे। सुबह 9 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित सीआरपीएफ की वार्षिक 93वीं परेड को भी वो संबोधित करेंगे। दिल्ली से बाहर पहली बार सीआरपीएफ की स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया गया है। परेड के बाद श्री शाह कुछ स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में भाग लेंगे, जिसमें पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख भी भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना है। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा और चुनावी क्षेत्रों के सीमांकन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के बाद गृहमंत्री शनिवार की शाम राजधानी दिल्ली वापस आ जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालयों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र 21 मार्च तक चक्रवात का रूप ले सकता है, जिसके प्रभाव से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना चीन के लू गुआंगजू से होगा। कल दूसरे दौर में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य ने तीसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को लगातार सेट में 21-16, 21-18 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत को दूसरे दौर में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने मात दी। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। सिंधु को
को जापान की सयाका ताकाहाशी ने हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि जापान की अकाने यामागुची ने साइना को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में आज सात्विक और चिराग की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मार्क्स फर्नाल्डी गोरियोन और केविन संजाया सुकामुल्जू से होगा। महिला डबल्स में गैर वरीयता प्राप्त गायत्री गोपीचंद और ट्रौसा जॉली की भारतीय जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में हर शुक्रवार शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पुलिस को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी सुनवाई के जेल में डालने का अधिकार दिया गया। इस कानून का औपचारिक नाम अनाकीन और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट था। इस कानून से औपनिवेशिक प्रशासन को व्यापक अधिकार मिल गया। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में किसी को भी बिना किसी सुनवाई के 2 वर्ष के लिए जेल में डाला जा सकता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे काला कानून कहा और पूरे देश में इसके खिलाफ आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। ब्रिटिश शासन ने लोगों के खिलाफ भारी सख्ती शुरू कर दी और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में नृशंस जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। रॉलेट एक्ट से भड़की हिंसा और खून खराबे ने महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के भंवर में डाल दिया। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया अध्याय खोलते हुए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब में अमृतसर के निकट हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी के अन्य सदस्यों जनरल शाहनवाज खान और कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ ढिल्लन पर भी राजद्रोह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। ढिल्लन फरवरी 1942 में जापान के हाथों सिंगापुर की पराजय के बाद इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। 1944 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, ढिल्लन को नेहरू ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया। उन्हें बर्मा में इरावदी नदी की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 12 फरवरी 1945 को इरावदी के पास तैनात INA के जवानों पर विमान से बमबारी की गई। भीषण बमबारी और हमले के बावजूद
आईएनए इरावदी पर नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रही। ब्रिटिश सेना ने दूसरा हमला मोटर बोट के जरिए न्यांगू पर किया। इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया। लेकिन लगातार किए जा रहे हमलों के कारण आईएनए बहुत लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई और ढिल्लन को पागन तक हटना पड़ा। ढिल्लन को फिर से मित्र राष्ट्रों की सेना को कयाओक पांडोंग तक बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई। ढिल्लन और उनके सैनिकों ने ब्रिटिश हमलों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अप्रैल 1945 में ब्रिटिश टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के भीषण हमलों के बीच आईएनए को मागवे तक लौटना पड़ा। जब ढिल्लन, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल की सुनवाई शुरू हुई, तब तक नेवल रेटिंग्स म्यूटिनी शुरू हो चुकी थी। जिस सशस्त्र सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना आधिपत्य लागू करने के लिए करती रही थी, वही सेना अब उसके खिलाफ हो गई थी। लंबे समय तक चले मुकदमे में 4 जनवरी 1946 को ढिल्लन को शाहनवाज और प्रेम सहगल के साथ रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद गुरबख्श सिंह ढिल्लन ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जीवन व्यतीत किया, जहां 6 फरवरी 2006 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। भेंट तुम्हारी ये जीवन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आज हम स्वतंत्रता सेनानी कुंजीलाल दुबे को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 18 मार्च 1896 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। कुंजीलाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के समय से ही मदन मोहन मालवीय और एनसी केलकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित थे। कुंजीलाल 1937 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी सत्र के दौरान स्वागत समिति के सचिव रहे। 1941 में उन्हें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए चुना, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर लगभग 1 वर्ष के कारावास की सजा दी। 1942 में रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। इस बार 2 वर्ष की जेल की सजा हुई। 1946 में वे विधानसभा चुनाव में जबलपुर से चुने गए। चाहे जितना भले दमन हो, मर मिटने के लिए मगन हो। आजादी के बाद कुंजीलाल दुबे राजनीति से सक्रियता से जुड़े रहे। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष चुने गए। इस महान राष्ट्रवादी नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन महानगरों में तापमान 24 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर में श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से और लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण में विशाखापत्तनम, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, पुदुचेरी, शिलंग, कोहिमा और गंगतोक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी और आइजोल में धुंध छाई रहेगी और अगरतला में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन शहरों में तापमान 14 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत, योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक उत्साहजनक भूमिका के लिए मीडिया की सराहना की। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड पर नियंत्रण के लिए जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने पर ध्यान देने का परामर्श दिया। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 97 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73%। भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की रियायती ऋण सहायता दी।
14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कल होगा। देश भर में रंगों के पर्व होली की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बधाई दी। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज लक्ष्य सेन का सामना चीन के लू गुआंगजू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।